दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीलॉग में। आज मैं बात करने वाला हूं स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश में बहुत ही आग भड़का रखी है। स्टूडेंट्स कुछ जगह सड़कों पर हैं, कुछ जगह शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर पे कॉन्टीन्यूस हैशटैग चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। इवन बहुत सारा मेन स्ट्रीम मीडिया और नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से कैप्चर कर रहा है। देखिए दोस्तों, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात मैं बड़े ही क्लियर कह देना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। आप प्रोटेस्ट करके कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते। प्रोटेस्ट अगर आपको करना भी पड़ता है तो वो प्रोटेस्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि आपकी आवाज़ तो उठे, लेकिन आप अपने करियर पर किसी भी तरह की लात ना मार लें, अपने लिए मुश्किल ना खड़ी कर लें। ऐसा ना हो कि आप पूरा समय प्रोटेस्ट करने में लगाएं और अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। तो मेरा बड़ा क्लियर सा मैसेज है कि ठीक है, आपकी अपनी मांगें हैं और हम लोग भी आपकी मांगों के साथ खड़े हैं। ये ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं है इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लिए हैं। नंबर ऑफ़ टेस्टिंग सेंटर बहुत कम है, उतने ही हैं जितने पहले थे। उससे 10% अगर बढ़ा दिए गए हैं तो 10% से कुछ होता नहीं है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन इतना कैपेबल नहीं है। हम हरियाणा में ऑलरेडी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देख चुके हैं कि किस तरह से मेस क्रिएट हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे। तो इस तरह की सिचुएशंस तो पैदा होंगी अगर जल्दबाजी में गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो गवर्नमेंट तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रही है, लेकिन ये डिसीजन पूरी तरह से गवर्नमेंट का नहीं है। आपको ये भी समझना होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देती है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो स्टूडेंट एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपेयर्ड हैं, दे वांट कि एग्ज़ाम होने चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वाकई में तैयार भी हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए। और उसके बाद टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इस एग्ज़ाम को और ज़्यादा डिले करते हैं तो स्टूडेंट का पूरा साल ख़राब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए और उसके बाद आगे के सेशंस में सिलेबस को धीरे धीरे करके कवर करवा दिया जाए, यानी आगे के सेशंस पे लोड धीरे धीरे करके बढ़ा दिया जाए। तो वहाँ पर भी दूसरी साइड के वकीलों का कहना है, दूसरी साइड के लोगों का कहना है कि पहले ही लोग इतने ज़्यादा ओवर प्रेशर्ड रहते हैं कि इतनी इतनी री सप्लीज आ जाती हैं, उनको ही नहीं तोड़ पाते। अगर हम सिलेबस बढ़ा देंगे तो स्टूडेंट उस चीज़ को कैसे कर पाएगा? ठीक है, एग्ज़ाम करवाना है, टाइम पर करवाना है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी प्रिपरेशन हो। बिना प्रिपरेशन के आप कैसे कुछ कर सकते हैं? हम अपने स्टूडेंट्स को, कोई भी पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को कुएं में गिरने के लिए तो नहीं भेजेगा। अच्छा, एक बात अगर मैं तैयारी की बात करूं तो जो लोग वाकई में ही तैयारी करके बैठे हैं वो लोग चाह रहे होंगे कि हम एग्ज़ाम दे लें, लेकिन उसका भी दूसरा पहलू है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते या बाढ़ आई हुई है, ऐसी परिस्थितियाँ। वो लोग एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे? किस तरह से एग्जामिनेशन होगा? इस पे कोई सरकार का कोई भी जवाब नहीं मिलता है। खैर, ये तो है बात सरकार के सिस्टम की कि सिस्टम कितना ख़राब है। लेकिन अब मैं स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वाकई में ही लगता है कि आप लोग तैयार नहीं हैं तो अपनी तैयारी करें, प्रोटेस्ट के साथ साथ तैयारी करें। प्रोटेस्ट उस तरह से करें कि आपकी तैयारी पे अफेक्ट ना हो। इन केस अगर गवर्नमेंट आपको टाइम नहीं देती है, अगर ये पोस्टपोन नहीं होता है, तो कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं करें। देखिए दोस्तों, कंपटीशन कैसे होता है? जब सभी लोगों के लिए सेम सिचुएशन होगी। अगर देश के 90% लोग कम तैयार होंगे तो आप सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए ना। अगर आपकी तैयारी है और मेरी भी तैयारी है तब हम लड़ सकते हैं, आपस में कंपटीशन कर सकते हैं। आपकी भी तैयारी नहीं है और मेरी भी तैयारी नहीं है तब भी हम कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी है और मेरी नहीं है तब मेरा लेवल आपसे नीचे का हो गया है। तो वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सिचुएशन सभी के लिए एक बराबर है। अगर तैयारी मेरी नहीं है तो बाकियों की भी तैयारी कंपैरेटिवली कम है, तो आप अपना पलड़ा भारी करो, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन मैं कभी भी प्रोटेस्ट के रास्ते पर नहीं जाता हूँ। मैं हमेशा विकल्प खोजने की बात करता हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि हम अपना पलड़ा सही तरीके से किस तरह से भारी करें। सचिन तेंदुलकर से जब किसी ने
गाली देकर बात करी तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं इसका जवाब अपने बल्ले से दूंगा, मेरी जबान इसका जवाब नहीं देगी। तो आपकी कलम और किताब इस बात का जवाब दे, ना कि आपकी जबान। ये जबानी जंग तो बहुत लंबी छिड़ जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली हम बात करने वाले हैं हमारे चैनल समझ एजुटेनमेंट से रिलेटेड। रिसेंटली मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है समझ एजुटेनमेंट के नाम से। उसका पर्पज़ है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, लोगों को एंटरटेन करना और एंटरटेन के साथ सही शिक्षा देना, सही नॉलेज देना, सोसाइटी के प्रति जागरूक करना और उसके साथ लोगों को स्ट्रांगली मॉरल मैसेज देना, मॉरल वैल्यूज़ उनमें डालना। तो वो समझ एजुटेनमेंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी हम उसमें एंटरटेनमेंट वीडियोस डाल रहे हैं जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को हंसी आएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से एंटरटेनमेंट कर पाएँ, गुदगुदा सकें और उसके साथ आपको सही इन्फॉर्मेशन और आपको इंस्पिरेशन, प्रेरणा दे सकें कुछ लाइफ में करने के लिए। आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपके छोटे भाई बहनों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस रहेंगी। उसमें किसी भी तरह का क्रिंज टॉपिक नहीं होगा, किसी भी तरह का ऐसा मटेरियल नहीं होगा जो वैल्यूलेस हो, जो बिल्कुल भी बेकार हो। आजकल बहुत सारे मैं ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ जिसमें आप 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ निकलता नहीं है, मीनिंगलेस वीडियोज़ होते हैं। तो इस तरह का टॉपिक नहीं रहेगा, वो मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ। हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं और मेरी तो ख़ास तौर पे यही कोशिश होती है कि मैं कुछ भी करूँ तो उसमें कुछ सही दिशा दी जाए, डायरेक्शन दी जाए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मंडे को इवनिंग 8 PM। आप लोग देखते रहिए समझ एडुटेनमेंट। इसके अलावा स्मार्टोवर्सिटी की मैं बात करना चाहता हूँ। स्मार्टोवर्सिटी एक पोर्टल है जो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिक प्राइजेज़ में आप ऑनलाइन क्लासेस वहाँ से ले सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी यूज़र्स उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल भी है, उस पर बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हम लोग डाल रहे हैं। कुछ सेगमेंट उसका पेड है जो कि smartoversity.in पर है और जो फ्री सेगमेंट है वो यूट्यूब चैनल पर है। तो फ्री कोर्सेज़ देखने के लिए यूट्यूब चैनल स्मार्टोवर्सिटी को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप उन कोर्सेज़ को पूरा डिटेल में विद सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो smartoversity.in पर अपने आप को रजिस्टर कर लें और आपको सर्टिफिकेशन भी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। हमारे पास बहुत सारी तरह तरह के कोर्सेज़ हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड है, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है, ऑटोकैड है और इसके अलावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी तरह के, इवन अब हम +2 के मैथमेटिक्स, फिज़िक्स इन सब चीज़ों के भी कोर्सेज़ बना रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।